नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पुराना किताब दुकान के पास ओल्ड बुक स्टोर शहर के कई चर्चित दुकानों में से एक है और इस ओल्ड बुक स्टोर की स्थापना जमशेदपुर शहर में लगभग 1976 के समय हुई थी। तब ये किताब दुकान जो थी वो आई हॉस्पिटल के सामने लगा करती थी, लेकिन अब ये किताब दुकान यहाँ आपको इस गोल चक्कर के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और इस गोल चक्कर की इस रोड की पहचान ही ओल्ड बुक स्टोर के नाम से हो गई है। ऐसे में ये ओल्ड बुक स्टोर तब के समय से लगते आ रही है और तब के समय से ये लोगों को कम दामों में किताबें देते आ रही है, जब ऑनलाइन का ज़माना भी नहीं था। आज ऑनलाइन में भले ही हम सस्ते दरों में किताबें डिस्काउंट में ले रहे हों, लेकिन 1976 से यहाँ पर ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे और गरीब वर्ग और तबके के लोग यहाँ पर आकर किताबें लेकर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, जो शायद इतनी महंगी किताबें पढ़ने की हैसियत नहीं रखते हैं। ऐसे में हम बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि 1976 से पुराना किताब दुकान का ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और कितनी पीढ़ियाँ इनकी इस तरह से किताबें बेचती आई है और इस पुराना किताब घर से, इस पुराना किताब दुकान से कितनों का भविष्य बना है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं आप? छोटा माकी। और कौन से बुक खरीद रहे हैं? गोल्डन गाइड। गोल्डन गाइड 10th के लिए। हाँ, तो पहले मालूम था ऐसा किताब घर, पुराना किताब घर करके कुछ है जहाँ पर कम दाम में किताब मिलती है? नहीं, तो कब मालूम चला ये बात? जब मैं 10th क्लास में चढ़ी ना तो फिर मुझे बुक का ज़रूरत पड़ा। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि वहाँ पर मिलता है, तो हम आए लेने के लिए। तो पहले पूरी दाम में किताब लेते थे, अभी जब पैसे भी कम कितना पड़ रहा है? 200 पड़ रहा है, 300 की किताब है। नहीं हाँ। ये तो न्यू बुक है। न्यू बुक का हाफ दाम से ऊपर ज़्यादा नया पड़ता है। जैसे डिस्काउंट हम लोग करते, देखिए ऑलरेडी दाम है 340 दाम है, हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं। नया बुक में हम लोग 25% डिस्काउंट करते हैं। पुराना बुक रहता आधा दाम बेचते हैं, क्योंकि हाँ ये पुराना बुक नहीं न्यू बुक है, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ने वाले कितने बच्चे आते हैं जो मतलब नई किताब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं और इस तरह से किताब खरीद कर लेकर जाते हैं। शिक्षा का बहुत बढ़िया साधन बन चुका है कि पुराना किताब दुकान। वो तो बात तो सही है वकील, पहले से मार्केट का क्रेज़ नहीं रह गया है। जब से ऑनलाइन होगी ना, हम लोग को मार्केट इतना चौपट हो गया, क्या बोलें आपको। घर दुकान चलाना बड़ी मुश्किल चल रहा है। अब देखिए अगले साल तक सीज़न थी, कुछ बच्चे की सेल किताब की उम्मीद थी, जगी थी कि हम लोग बेचें। अगले साल लॉकडाउन लग गया। अब देखिए इस बार क्या होगा कि स्कूल की सारा स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी, कि हमारे पूरा बुक जो हमारा है पढ़ा रह जाएगा कि बिकेगा भी। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट डाउन करती है। बहुत डाउन तो इतना हो, क्या बोल रहे हैं। देख रहे आप तो देख ही रहे हैं, क्या मार्केट के नज़ारे देख रहे हैं ना। पहले तो काफ़ी बिक्री होती है। हाँ बात है ना, आप देखिए पहले तो मार्केट अच्छा था, अब तो दिन ब दिन ऐसा मार्केट है, क्या बोलें आपको। अब देख रहे हैं ना, एक आध दो ग्राहक देख रहे हैं, एक इतना मार्केट में एक दो कस्टमर दिखेगा, उससे दिख नहीं रहा है। आपका नाम? महावीर गुप्ता। कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ? हम यहाँ 25 साल से दुकान लगा रहे हैं। आप ही सारा 25 साल से? हाँ 25 साल से। पहले गोलचक्कर सांची गोलचक्कर में दुकान लगती थी, प्रशासन द्वारा यहाँ हम लोग को बैठाया गया है। तो तब से लेकर आज तक ये काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध किताब घर, पुराना किताब यहाँ घर। क्या होता है, लोग गरीब तबका के लोग आते हैं, यहाँ 50% किताब मिल जाता है, 25% में हम लोग खरीदते भी हैं। बाहर से भी किताब नहीं मिलता, वो भी हम लोग मंगाते हैं। ये कलकत्ता से, दिल्ली से माल आ जाता है सेकेंड हैंड। आज जैसे 25% हम लोग लेते हैं और 50 में बेच देते हैं लोग, और लोग को अच्छे सुविधा मिलता है। इंग्लिश मीडियम का भी किताब यहाँ पर सस्ता सुविधा मिल जाता है। IAS का भी लोग तैयारी करने वाले भी यहाँ पर आते हैं, किताब लेके जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि तैयारी करने वाले यहाँ से किताब लेकर गए हैं कम दाम में, जो बाहर से खरीद नहीं पा रहे थे, और फिर वापस से वो किताब वापस भी कर देते हैं कुछ पैसा कम करके? बहुत ऐसे लोग हैं, किताब यहाँ से ले गए, अच्छे पोस्ट में जाके पहुँच गए और किताब ला के यहाँ दे भी दिए, डोनेट भी कर देते हैं, धन्यवाद भी करके गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। अच्छा, बहुत से पोस्ट पर पहुँच गए। बहुत लोग भी गए हैं यहाँ से, जिसकी वजह जो सक्षम नहीं था पढ़ने वाला, यहाँ से किताब ले गया सेकेंड हैंड, पढ़ भी लिया, किताब ला के डोनेट भी कर दिया और आराम से किताब देख गया, धन्यवाद भी देख गया।
ऐसा बहुत लोग हैं। तो कैसा महसूस होता है तब जब वो कोई पहले किताब खरीद कर जाता है तैयारी करने के लिए और फिर बाद में धन्यवाद आकर कहता है कि बहुत खुशी की बात होती है, बहुत खुशी लगती है हम लोग को, बहुत खुशी लगता है। आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार निगम। आपका नाम क्या होगा? हमारा धर्मनाथ गुप्ता। ये किताब किताब दुकान आप लोग कब से लगा रहे हैं? ये लगभग 70 के दशक से है। अच्छा, तो पहले कौन लगाता था ये किताब दुकान? इससे पहले फादर लोग थे, फादर के बाद नई जनरेशन जुड़ता गया। अच्छा, यानी कि पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है वर्क है। तो पहले क्या कुछ अनुभव रहा, क्योंकि यहाँ पर किताबें बिकती हैं और किताब शिक्षा का माध्यम माना जाता है, ज्ञान का माध्यम माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ किताबें बिकती नहीं है बल्कि कम दामों में किताबें बिकती है। हाँ। तो खरीदारों की भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती हाँ है। होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताबें खरीदने वाले किसी पढ़कर बड़े पोस्ट पर पहुँच जाए फिर आकर आपका धन्यवाद कह रहे हो? होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए हैं इस जगह से निकलकर। और हम लोग के लिए भी सौभाग्य है कि कम से कम हम लोग की बुक पढ़ के कम से कुछ लोग अच्छे पोस्ट पे हैं। वो आते हैं दोबारा? हाँ आते हैं, पर रहा बात कि हर तरह से मेल मिलाप है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर जो भी पढ़ाई लिखाई करना चाहता है या फिर जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है तो 1000 रुपये की भी किताब कम दाम में वहाँ हाँ 1000 रुपये की किताब जैसे यहाँ पर 300-400 रुपये में मिल जाती है। वो देखिए रीजन क्या होता है, जितनी नई एडिशन आती है उनकी किताबों की MRP बढ़ती रहती है। यहाँ जो किताब रहता है वो पुराना ही रहता है, तो पुराने किताब में पहले के कॉस्टिंग बहुत कम रहता है। जैसे पहले जो अभी 1000 रुपये की किताब है, पहले के 400-450 की किताब क्या होता है, 1-2 चैप्टर ऐड होता है, उसके कारण उसकी MRP बढ़ जाती है, या कवर चेंज होता है उसके MRP बढ़ जाती है। पर यहाँ क्या होता है, वही किताब 150, 200, 300 रुपये में मिल जाता है। तो कस्टमर भी खुश है और हम लोग भी सोचते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, एजुकेशन का हब बढ़े, क्योंकि हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता आज के समय, क्योंकि इतनी महंगाई है कि हर आदमी 1000 का किताब तो नई दुकान से खरीदेगा नहीं। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता कस्टमर को मिले कि हर लोग पढ़े। कि हम लोग में शुरू से यही रहा है कि जितना ज़्यादा ज्ञान बांट सके हम लोग उतना ज़्यादा ज्ञान का स्रोत बढ़ा रहे हैं। शिक्षा पर हाँ सबका अधिकार। हाँ। कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे? दुकान यहाँ 2004 से लग रहा है, आज दुकान लगाए 19 साल हो गया। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम यहाँ पर 8 साल से काम कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है यहाँ पर कि 1000 रुपए की किताब लेकर कोई जाता है और 2-3 महीने में उसका पढ़ने का काम हो जाता है तो फिर कुछ कम दाम करके वो वापस बुक जो 1000 रुपये में जो बुक यहाँ से स्टूडेंट खरीद के ले आते हैं, वो काम हो जाने के बाद उनको किताब का 500 रुपये माइनस हो जाता है। कोई बुक लेना हो तो 500 रुपये माइनस करके और कोई बुक मिल जाता है। तो वैसे भी तो इससे कहीं ना कहीं उनका बहुत तरह से फ़ायदा होता होगा। बहुत तरह से फ़ायदा होता है। जब बुक काम हो गया तो उसके बाद दूसरा बुक का ज़रूरी है तो बुक को दे के और जो 100-200 रुपये लगते हैं उसको दे के वो बुक उनको मिल जाता है। वो किताब का कॉस्ट अगर नया लेने जाएंगे तो 2000 किताब का पड़ेगा और यहाँ पर वही किताब 700-800 में हो जाता है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इस तरह के लोग ज़्यादा होते होंगे। कंपटीशन के किताब यहाँ पर मिल जाता है 50% में। 9, 10, 11, 12 का टेक्स्ट बुक भी मिल जाता है और बच्चे लोगों की किताब भी 50% में मिल जाती है। जैसे 1, 2, 3 क्लास का किताब हो गया, नए दुकान में या स्कूल में वहाँ पर पूरा प्राइस रेट लिया जाता है, प्रिंट रेट, और सेम किताब यहाँ पर 50% में मिल जाता है। 50% से कम में भी किताब यहाँ पर हम अवेलेबल दे देते हैं। जो गरीब बच्चे रहते हैं उसको आराम से कम में भी दे देते हैं। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि कुमार साव। तो एक दशक से कई दशकों से ये पुराना किताब दुकान, ये पुराना ओल्ड बुक स्टोर कईयों के लिए शिक्षा का साधन और माध्यम बनते आ रहा है। यहाँ पर वो तबके के लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं जिनके पास नई किताबें ख़रीदने के लिए कुछ खास पैसे नहीं होते हैं या फिर बहुत गरीब जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो पुराना बुक स्टोर एक ट्रेंड की तरह हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ऑनलाइन दुकानदारी की भी मार पड़ी है। इस वजह से ऑनलाइन दुकानदारी और कोरोना काल की वजह से फ़िलहाल यहाँ का मार्केट काफ़ी ढीला है। लेकिन दुकानदारों से मालूम चलता है कि कुछ 500 या 1000 की किताब ख़रीदने के बाद यदि आपका किताब का काम ख़त्म हो जाता है, आपने किताब पढ़ ली है, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट के साथ दूसरी बुक भी ख़रीदने के लिए दे देते हैं।
तो ऐसे में ये पढ़ाई के तबके के लिए, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए ये एक काफ़ी बेहतरीन साधन है यहाँ पर, और किताबों का यहाँ पर भंडार है और यहाँ पर हर तरह की किताबें मिलती है। और साथ ही दुकानदारों का ये भी अनुभव रहा है कि इन्हीं दुकानों से किताबें खरीद कर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पर भी गए हैं और आकर इन्हें धन्यवाद भी कहते हैं। तो एक काफ़ी बेहतरीन अनुभव, शानदार अनुभव, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये सिर्फ दुकानदारी नहीं, बल्कि कई सदियों से, कई पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रथा है जो कि बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित कर रही है। क्योंकि पैसों के अभाव में कहीं ना कहीं शिक्षा बढ़ती आई है, बिकती आई है, लेकिन ये इकलौती ऐसी दुकान है जहाँ पर आपको नई से पुरानी हर तरह की किताब कम दाम में मिल जाती है। और यही मनाना चाहेंगे हम कि ओल्ड बुक स्टोर का ये जो प्रचलन, ये ट्रेंड जमशेदपुर शहर में चला है, वैसा ही ट्रेंड बाकी अन्य शहरों में भी चले और हर लोग इस ट्रेंड से प्रचलित हो, ताकि वो कम दामों में किताबें खरीद सकें और पढ़ाई में जो पैसों की बाधा आती है वो दूर हो सके। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।